परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के जनसंवाद कार्यक्रम में हिरवाड़ी गांव में अवैध खनन की शिकायत करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। अवैध खनन कारोबार से जुड़े लोगों को यह खबर पता चली तो उन्होंने शिकायतकर्ता वाजिब निवासी रवा की पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता की पिटाई की खबर कैबिनेट मंत्री को पता चली तो उन्होंने मोर्चा संभाला। डीजीपी शत्रुजीत कपूर से तुरंत फोन पर बातचीत की गई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। मामला खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से जुड़ा हुआ था तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। न केवल फिरोजपुर जिरका पुलिस ने आनन फानन में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, बल्कि खबर यह भी मिल रही है कि इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जब इस बारे में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। राजस्थान हरियाणा सीमा पर जो अवैध खनन माइनिंग की शिकायत कई सालों से मिलती रही है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इन दिनों कड़े मूड में दिखाई दे रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में जब उन्होंने विधानसभा के गांव का दौरा किया तो अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई थी। आज फिरोजपुर जिरका विधानसभा के 5 गांव का उन्होंने दौरा किया तो खनन कारोबार से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी। उसको लेकर आप क्या करेंगे? मुझे जो जानकारी मिली थी उसने कहा था, जो व्यक्ति ने शिकायत किया, राजस्थान की तरफ से हरियाणा की तरफ माइनिंग बढ़ रही है और राजस्थान में हरियाणा में माइनिंग बंद है और राजस्थान की तरफ माइनिंग खुली हुई है। और उनका कहना था कि कुछ अधिकारी की राजस्थान की तरफ से माइनिंग है, राजस्थान के अपने हैं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये हरियाणा के एरिया में। मैंने कहा अपने रेवेन्यू कार्ड से जानकारी लेंगे और जानकारी ले जिन लोगों ने करा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने बदतमीजी करी है मैंने डीजीपी साहब से करके उनके मुकदमा दर्ज करा, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक भी, अब मुझे आध घंटा लगेगा फिरोजपुर आने में, अब 2.5 घंटा की जरूरत नहीं है मुझे। मैं केएमपी से चढ़ूंगा, फिरोजपुर उतरूंगा, बीमा उतरूंगा पूरी जानकारी ले लूंगा पहाड़ की। तो मेरे कहने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई है, चाहे राजस्थान की तरफ से। अगर राजस्थान की माइनिंग वाले ने करा, हम राजस्थान माइनिंग होल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने हरियाणा की हद में घुसने का काम किया। मंत्री जी ये क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कई बार 20 साल में कई बार हरियाणा की सीमा पर विवाद रहा है और ये तब से हुआ जब से माइनिंग की शुरुआत हुई है और माइनिंग के पहले कोई इस तरह के विवाद नहीं थे। आज ये माइनिंग के मैं सारे, चाहे मुझे कराना पड़े, इसकी नपाई तलाई मैंने एसडीएम को वहाँ की जिम्मेदारी दी है। मैं डीएसपी माइनिंग का अधिकार दे, इसकी तहसीलदार को मैंने कहा इसकी सारी मुझे जानकारी दे कितने एरिया मैंने जो भी। अगर राजस्थान में मैं उनके खिलाफ लिख के भेजूंगा, राजस्थान सरकार के खिलाफ भेजूंगा कि इसकी माइनिंग को कैंसिल किया जाए, इसको सस्पेंड करा जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई जो हरियाणा का रेवेन्यू है उसकी भरपाई उससे करेंगे। वो उसने कंप्लेंट की थी, गाँव वालों ने उसके साथ था पे के लिए, उसने कंप्लेंट दी है थाने में, हमने उसमें एफआईआर कर ली और अभी उनको गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से अवैध खनन चल रहा है उसकी उन्होंने शिकायत की, उसके बाद उनके साथ मार पिटाई होती है। आगे भी इस तरीके की या कोई घटना घटे या उसको लेके क्या कहना है? जो भी गैर कानूनी काम करेगा वो एफआईआर भी होगी, गिरफ्तार भी होगा। ऐसा कोई भी मामला हमारे नोटिस में आएगा तुरंत गिरफ्तार करेगा। आपको शिकायत मिल चुकी है? हाँ, शिकायत आ गई, एफआईआर भी कर दी। किसके खिलाफ हुआ है सर? 2 आदमियों के नाम उसने दिए और 6-7 अन्य लिखवाए हैं। 2 के नाम है, अब उनको 2 को गिरफ्तार करेंगे तो आगे पता लगेगा। धन्यवाद सर। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम साकिब खान है। मैं पंचायत मेंबर, एक्स पंचायत मेंबर, जो कि मैंने अवैध माइनिंग की शिकायत लगाई थी और जब वहाँ जांच हुई, जांच में 14 एकड़ ज़मीन गायब मिली। 8 महीना पहले उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, लेकिन उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो जमीन थी वो हरियाणा की गायब वो थी? हरियाणा की गायब थी। मैंने ये सिलसिला जब देखा 2015 में 115 मीटर हरियाणा चला हुआ था। उसके बाद में जो चलाने वाले जो माफिया थे उन्होंने खुद कबूला कि हाँ भाई हमने अवैध माइनिंग कर दिया। उसके बाद में सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद भी 2015 से लेकर अब तक 300 मीटर हरियाणा चल गया और जब यहाँ नाप तोल की गई पूरी तो उसमें 14 एकड़ जमीन गायब मिली। तो 14 एकड़ जमीन गायब मिली तो सरकार ने उनके खिलाफ फिर मुकदमा कर दिया, लेकिन 8 महीने से
अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करते ही प्रशासन करता है कार्रवाई, किस पे करता है? उस पे करता है हमारी बहन बेटी जो लकड़ी लेने के लिए जाती है, उनको नाजायज सूखी लकड़ी जो 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए सूखी लकड़ी पहाड़ से लाती है, उन पर कार्रवाई होती है। आज आपने मंत्री जी के सामने बात रखी, तो क्या आश्वासन आपको? मंत्री ने आश्वासन दिया इस पे बहुत सख्ती से काम लिया जाएगा और मुझे मंत्री साहब पे बहुत भरोसा है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और मुलजिमों को अरेस्ट किया जाएगा। जो जमीन है जो जहाँ पर माइनिंग होती है, राजस्थान से सटा हुआ एरिया है या क्या? राजस्थान से सटा एरिया है जो कि 300 मीटर नीचे 300 फुट खड्डा खोद रखा है। उस खड्डे की वजह से जो हमारी जमीनी सतर है, जो पानी का जो सतर है, वो काफी नीचे चला गया है, जिससे सिंचाई के लिए काफी नुकसान हो रहा है। हमारे तो यहाँ पहले तो 42 फुट पानी मिलता था, 100 फुट मिलता था, आज खोद कर देखो 300 मिल रहा है। ये किस वजह से? पानी का सतर उस खुदाई की वजह से नीचे चला गया है और काफी पेड़ों को नुकसान भी हुआ है। आपने जो आरोप लगाए वो जमीन चोरी के आरोप लगाए। जमीन चोर ली, 14 एकड़ गायब मिली जी, हरियाणा की। कहाँ गई? राजस्थान खा गई? वो राजस्थान, वो गांव के ही कुछ दबंग आदमियों ने उसमें साझा मिलकर, राजस्थान के जो लीड होल्डर हैं, गांव के भी कुछ लीड होल्डर हैं, जिन्होंने आपस में मिलकर और गांव को खा गए जमीन को। 8 महीने तो राजस्थान को दिया है, क्या किया? वो जो राजस्थान है उसने वहाँ उनके सीमा पर जो लीज लगा रखी है वो हरियाणा की सीमा पर लगा रखी है। उसके सहारे से 14 एकड़ जो हरियाणा की जमीन है उसको अवैध माइनिंग कर बड़े बड़े ब्लास्ट कर माफिया, खनन माफिया खा गए। प्रशासन अभी भी चुप रहा। 8 महीने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब जैसे ही हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ जनसंवाद में शामिल हुए और मैंने उनका अपनी उस बात रखी, तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जो इन खनन माफिया हैं इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। और जो भी नाजायज, हाँ मैं मानता हूँ कुछ नाजायज नाम भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन वो प्रशासन ने किस लिए लिखे हैं कि कमाने के लिए, नाजायज लोगों को ना सताया जाए, बल्कि जो जिम्मेदार हैं इस चीज के उन्हीं पर कार्रवाई की जाए।